मैं जुलेखा, स्वागत है आपका विजय निर्देश न्यूज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों व प्राइवेट बैंकों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को दिया जाने वाला कर्ज आज पूरी तरह उनके गले का फंदा बन गया है, जिसके चक्र से महिलाएं बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। ब्याज की दर इतनी अधिक है कि कई जगह वह मूलधन के बराबर हो गई है। यह सूदखोरी का नया रूप है। यदि केंद्र की सरकार बड़े कॉर्पोरेटों के अरबों का कर्ज माफ कर सकती है और बेल आउट पैकेज दे सकती है, तो छोटे कर्जदारों के कर्ज माफ क्यों नहीं किया जा सकता? उक्त बातें आज एपवा की महासचिव मीना तिवारी ने छोटे कर्जदारों की कर्ज वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर एपवा व एपवा से संबद्ध स्वयं सहायता समूह संघर्ष समिति के आह्वान पर आज आयोजित कर्ज मुक्त दिवस के अवसर पर पटना में कहा। आज का कार्यक्रम सभी छोटे कर्जों की वसूली पर 31 मार्च 2021 तक रोक लगाने, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाओं के सामूहिक कर्ज माफ करने, 1 लाख रुपए तक निजी कर्ज चाहे वो सरकारी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों अथवा निजी बैंकों से लिए गए हों का लॉकडाउन के दौर का सभी किस्त माफ करने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार और उनके उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने, 1 लाख रुपए तक के कर्ज को ब्याज मुक्त बनाने, शिक्षा लोन को ब्याज मुक्त करने, सामूहिक कर्ज के नियमन के लिए राज्य स्तर पर अथॉरिटी बनाने, स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 0 से 4% ब्याज दर निर्धारित करने, जिस छोटे कर्ज का ब्याज मूलधन के बराबर या उससे अधिक दे दिया गया हो, उस कर्ज को समाप्त करने आदि मांगों के साथ आयोजित की गई। आज के कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के साथ साथ रसोइया, जीविका व अन्य स्वयं सहायता समूहों ने भी पुरजोर तरीके से हिस्सा लिया। राजधानी पटना के साथ आरा, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, ग्रामीण के विभिन्न केंद्रों सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, जमुई आदि सभी जिलों में आयोजित हुए। पटना में एपवा नेता सरोज चौबे, शशि यादव, अनीता सिन्हा, गया में रीता वर्णवाल, नवादा में सावित्री देवी, सिवान में मातृराम व सोहली गुप्ता, आरा में इंदु सिंह व संगीता सिंह व शोभा मंडल, दरभंगा में सनिचरी देवी और मुजफ्फरपुर में मीरा ठाकुर ने आज के कार्यक्रम का नेतृत्व किया। पटना के चितकोहरा में महिलाओं के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एपवा के बिहार राज्य सचिव शशि यादव ने कहा कि 3 महीने से एपवा लगातार इन मांगों को उठा रहा है। रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किया था कि 31 अगस्त तक कर्ज वसूली पर रोक रहेगी, लेकिन इस दौर में भी माइक्रो फाइनेंस संस्थान और प्राइवेट बैंक कर्ज के किस्त वसूल रहे हैं। हमारे आंदोलन के बाद कुछ जगहों पर यह पीछे हटे हैं, लेकिन कई जगहों पर अब भी महिलाओं को धमकाकर जबरन वसूली कर रहे हैं। एक जगह तो असमर्थता जताने पर कहा गया कि शरीर बेचकर जमा करो। कहीं कोई महिला अगर किस्त जमा करने की स्थिति में नहीं तो उसके घर का सामान उठाकर ले जा रहे हैं। लॉकडाउन व कोरोना ने ऐसे ही लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में महिलाएं कहां से किस्त जमा कर पाएंगी? चितकोहरा में उनके अलावा आबिदा खातून व अन्य महिलाएं शामिल थीं। एपवा राज्य कार्यालय में आयोजित प्रतिवाद में एपवा के बिहार राज्य अध्यक्ष सरोज चौबे ने कहा कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। छोटे रोजगार, काम धंधे बंद हैं। लॉकडाउन से पहले महिलाओं ने जो भी कर्ज लिया है वो शौक से नहीं, मजबूरी में लिए हैं। आज जबकि भोजन का इंतजाम कठिन है, तब लोन की किस्त कहां से जमा करेंगे? इसलिए हमारी मांग है कि हम महिलाओं से कर्ज वसूली बंद करें। इसमें माले नेता उमेश सिंह, आरवाईए नेता सुधीर कुमार और विभा गुप्ता भी शामिल हुए। एपवा के आज के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पटना में एपवा नेता अनीता सिन्हा, अनुराधा सिंह, राखी मेहता, माले के वरिष्ठ नेता जितेंद्र कुमार, पूनम देवी, सविता देवी, करुणा रेणु, सुनीता, मंजू, रीना आदि नेताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया और कर्ज माफी से संबंधित अपना आवेदन भी सौंपा। 2 दिन बाद 15 अगस्त है। इस बार कोरोना महामारी के कारण जश्न मनाने की स्थिति तो नहीं है, फिर भी हम अपने देश की आज़ादी को याद करेंगे। हम याद करेंगे कि इस देश को आज़ाद करने के लिए लगभग 90 वर्षों तक, 1857 से लेकर 1947 तक इस देश के सभी धर्मों, सभी समुदायों, सभी जाति के लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया।
हमारे पूर्वजों के लिए शायद आज़ादी का मतलब रहा होगा जमींदारी व्यवस्था से आज़ादी, महाजनी व्यवस्था से आज़ादी, अंग्रेज़ों की जो क्रूर और दमनकारी पुलिस व्यवस्था थी उससे आज़ादी। लेकिन आज 73 वर्षों के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने इस देश के करोड़ों गरीब लोगों पर, गरीब महिलाओं पर नए किस्म के महाजनों को थोप दिया है। आज जीविकोपार्जन के लिए जो महिलाएं कर्ज लेने को मजबूर हैं, उनको कर्ज देने वाली ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, ये निजी बैंक मनमाने सूद के दर पर कर्ज देते हैं और इस महामारी के दौर में भी जबरन कर्ज वसूली चल रही है। हालांकि रिजर्व बैंक के जरिए 31 अगस्त तक के लिए कर्ज वसूली पर रोक है। इस दौर में भी ये जबरन कर्ज वसूल रहे हैं, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, मतलब 31 मार्च 2021 तक के लिए तमाम छोटे कर्जों की वसूली पर रोक लगाई जाए। हम इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि महोदय, आप जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से बने हुए खजाने से पूंजीपतियों की तो हमेशा मदद करते हैं, हमेशा उनका कर्ज माफ़ करते हैं। इस बार गरीबों की थोड़ी मदद कीजिए, गरीब महिलाओं की मदद कीजिए और ये जबरन ऋण वसूली पर रोक लगे और महिलाओं ने जो स्वयं सहायता समूह के जरिए जो ऋण लिया हुआ है उस ऋण को माफ़ किया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज जो चरम ज़रूरत है महिलाओं की रोजगार की, ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आप रोजगार उपलब्ध करवाएं। वो जो उत्पादन करती हैं उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाएं और इसके साथ साथ ये तमाम जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, जो निजी बैंक हैं, ये जो मनमाने तरीके से आज इस देश में गरीबों को लूट रहे हैं, इनको नियम कानून के तहत चलाने के लिए हर राज्य में एक अथॉरिटी बनाई जाए। और इस तरह के 10 मांगों को लेकर आज 13 अगस्त को पूरे देश में एपवा के जरिए, भाकपा माले के जरिए और ये छोटे कर्ज लेने वाले आम गरीब लोगों के जरिए कर्ज मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में महिलाएं धरना दे रही हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस 10 सूत्री मांग को लेकर आज एपवा का यह धरना है, 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इस देश को बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, हालांकि वो गरीबों के लिए नहीं होगा, हम जानते हैं, फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम इन महिलाओं के लिए